ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम मये सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत्पते अनुकंपय मां भक्त्या गणर्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है वो क्या कुछ योग बनाने वाला है। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के जो विशेष तौर पर हम बात करें, स्वामी तो शनि है, लेकिन इन दिनों आपकी राशि से अष्टम भाव का जो है उसके स्वामी सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं और आपकी राशि आपकी लग्न के बिल्कुल सम्मुख सप्तम भाव में ये परिवर्तन का योग बन रहा है। सूर्य 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में, 16 जुलाई को सुबह करीब 11:21 पर ये परिवर्तन का योग बनेगा और तब से लेकर 16 अगस्त तक के लिए यानी करीब 31 दिन के लिए ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य महाराज का परिवर्तन जो है आपके सप्तम भाव में रहेगा। सप्तम भाव जीवन साथी का है, व्यापार का है और लग्न के बिल्कुल सप्तम भाव यानी राशि, लग्न राशि जो है उससे बिल्कुल सप्तम भाव में विराजमान हो। ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ी उग्रता उत्पन्न करता है ग्रह। सूर्य उग्र है माने जाते हैं, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी भी हैं आपकी राशि के अनुसार से, तो ये कई क्षेत्रों में विशेष तौर पर छात्र इत्यादि जो लोग हैं उनके लिए समय बड़ा अच्छा दिखाई देता है। यदि वो मेहनत सही रूप से कर लें, बृहस्पति भी उनकी बड़ी उपयुक्त स्थान में इस वक्त विराजमान है, मंगल के साथ विराजमान है और ये जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है ये आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही दिखाई देता है। तो ऐसे में यदि आप सफलता प्राप्त करने के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे तो उसके लिए भी अच्छा दिखाई देता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से सूर्य का ये परिवर्तन जो है, चाहे व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो उग्रता ज़्यादा उत्पन्न करेगा, एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज करता दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे बढ़ने के योग डेफिनेटली बनाता दिखाई दे रहा है क्योंकि उग्रता से काम यदि फोर्सफुल तरीके से कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है, उनके स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि सूर्य मकर राशि वालों के लिए सप्तम भाव में अननेसेसरी डिमांड्स थोड़ी सी आपके जीवन में उग्रता उत्पन्न करती दिखाई देगी, अशांति उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। थोड़ा शालीनता से शील भाव रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। शनि महाराज आपकी राशि के स्वामी होकर इन दिनों वक्र स्थिति में द्वितीय भाव में चल रहे हैं, जो विशेष तौर पर धन का भाव है और कुटुंब का भाव भी है। और ये विशेष तौर पर क्या होता है, जब ग्रह वक्री हो जाता है तो धीरे धीरे अंश घटाने का प्रयास होता है। तो ऐसे में उस समय में थोड़ा सा आपको चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ये जो परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है वो अच्छा है। नए संपर्कों में इजाफा, नई दोस्ती में इजाफा, नए लोगों को यूटिलाइज करने का समय आपके लिए दिखाई देता है, लेकिन उस समय में आपको थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी की एग्रेसिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। उपाय क्या किया जाए इस सबको ठीक करने के लिए? उपाय जो समझ लीजिए क्या करेगा, सूर्य को शक्ति देने का प्रयास आपको करना चाहिए। सूर्य को शक्ति देते हुए थोड़ा मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा विशेष तौर पर आपको जो उपाय करना चाहिए, देखिए सावन का महीना चल रहा है, देव योग से इस समय में जो योग चल रहा है वो सावन का योग चल रहा है। शिव इस संसार के इस वक्त संपूर्ण रूप से संपूर्ण कार्यभार उन्हीं के पास है। क्यों? क्योंकि देव शयन हो चुका है। भगवान विष्णु जो पालक इस संसार के पालन के हार के रूप में रहते हैं, पालक माने जाते हैं, वो इस वक्त विशेष तौर पर शेषशय्या पर विश्राम के समस्त देवताओं के साथ विश्राम में है और सारा कार्यभार शिव के ऊपर है। तो आप एक उपाय बहुत सुंदर तरह से नोट करने का प्रयास कीजिए, शायद आपको कोई कहेगा नहीं, लेकिन हम आपकी राशि को समझते हुए सुंदर तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कोशिश ये करें कि भगवान शंकर का इस सावन में दूध के द्वारा, गऊ के कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक नित्य प्रति करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी मंत्र याद हो, यदि रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा कर सके तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अपने नाम से भगवान का सुंदर रुद्राभिषेक करवा भी सकते हैं और करें। और देखिएगा ये जो सूर्य का परिवर्तन है जो 16 अगस्त तक रहेगा, ये आपके लिए कुछ अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स देता दिखाई देगा, जो आपको लग नहीं रहा हो शायद, लेकिन हमें ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति मंगल इन सब के कॉम्बिनेशंस जो बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव रिजल्ट्स में, लेकिन धर्मयुक्त कार्य,
राहु महाराज इस वक्त पराक्रम भाव में बैठकर धर्म पर देख रहे हैं और धर्म से दूर भागेंगे ना तो फिर एग्रेसिवनेस के द्वारा कई बार क्या होता है, कई बार समय 2 पत्ते गलत पड़ जाते हैं तो आदमी सोचता है अरे कुछ नहीं है, भगवान परमात्मा आत्मा आत्मा। इस समय सूर्य इतना उग्र है आपकी राशि सप्तम भाव में बैठकर कि सब चीज़ों को एक तरफ कर सकता है, लगता है भगवान भगवान कुछ नहीं होता। ऐसा ना समझें, सब कुछ परमात्मा के अधीन है सब कुछ। और भोलेनाथ तो संपूर्ण बहुत जल्दी मनोकामना सिद्धि करने के योग बनाते हैं। इस वक्त ग्रह अच्छे हैं, ओवरऑल थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो जीवन में चलती रहती है, क्यों परेशान हो रहे हैं। तो आप कोशिश ये करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें, गाय के सुंदर दूध से भगवान शिव का अभिषेक ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए करने का प्रयास करें। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर कार्यक्रम रहेगा पूरे 1 महीने तक, अभी बताएंगे आपको उस बारे में भी। लेकिन ग्रह के दृष्टिकोण से यदि आप इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए ग्रहजन प्रभाव के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। जीवन साथी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपका एग्रेसिव स्वभाव, थोड़ी सी आपकी एग्रेसिव वाणी जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख का उदय भी कर सकती है और वो थोड़ा सा क्लैश को भी बढ़ा सकती है। तो इसलिए भगवान सूर्य का जो भगवान शिव का जो उपाय बताया है ना कि जल से दूध से, विशेष तौर पे ठंडे दूध से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है आपके लिए। ये करिएगा और देखिएगा, इससे आपके कष्टों को निवारण करने में बहुत सुंदर सहायता मिलेगी। साथ साथ गौ सेवा भी अवश्य करने का प्रयास करें, वो बहुत शुभ रहेगी। और हो सके यदि आपके लिए जो ग्रह दृष्टिकोण से दिखाई देती लाल गाय या काली गाय, इसका विशेष सेवा करने का अवसर मिल जाए तो बिल्कुल चूकिएगा मत। हरा चारा, रोटी, अन्न, गेहूं की बनी हुई रोटी, ये सब चीज़ें अवश्य गाय को अपने हाथ से नित्य प्रति देने का प्रयास कीजिए। ये सूर्य परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपकी राशि के अनुसार से। और ये करीब करीब जैसा हमने कहा 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक यहाँ विराजमान होकर आए हैं, तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उसको इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा मन शांत करते हुए कार्य करना, नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें। ओम अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंप मां भक्ता गणगम दिवाकरम। ये सूर्य का परिवर्तन कुछ ना कुछ नया आपके प्रकाश को उदय करने के, जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर रास्ते बना सकता है। छोटी मोटी समस्याएं जीवन में होती हैं, चलती हैं, लेकिन उनको बहुत भार में ना लें। ओवरऑल ग्रह दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से 7.5 चल रही है, 7.5 का अंतिम भाग है, इसलिए उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हनुमान जी का नित्यपति पाठ करें। देखिए एक सबसे बड़ा फैक्टर है ये सूर्य का परिवर्तन, चंद्रमा का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, ये तो 1-1 महीने के लिए, कुछ दिन के लिए है, 2-3 दिन के लिए होता है। लेकिन शनि महाराज की 7.5 जो अंतिम भाग में है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए शनि महाराज का जो परिवर्तन है वो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं 7.5 जो है वो तो कहीं ना कहीं है ही चली रही है, तो उसके लिए नित्यप्रति हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें, शनि स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास करें, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि महाराज अभी 1 साल तक करीब मार्च तक यहीं रहने वाले हैं और ये समय कभी भी झटका दे सकता है, तो ऐसे में हर चीज़ को थोड़ा ध्यान रखते हुए करना ज़रूरी है। उपाय ज़रूर करें, अपनी ओवरऑल जन्मपत्री को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार से ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि ग्रह गोचर का परिवर्तन जो है किस प्रकार से आपके जीव कुंडली के अनुसार से योग बनाता है, और उसके हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारे समक्ष बहुत सारे जो योगा योग का फल होता है वो उपस्थित होता है। उसके अनुसार से हमारे जीवन में ग्रहों का अच्छा बुरा प्रभाव जो हम यदि समझ लें तो उसके नेगेटिव प्रभाव को हम अपने जीवन से दूर करने के लिए भी रास्ते चुन सकते हैं। उपाय यही है। देखिए ज्योतिष के अंदर एक कारण है और एक है निवारण। निवारण के अंदर विभिन्न उपाय हैं। बहुत सारे लोगों का मत ये रहता है कि जब जीवन में जब कुछ बन रहा है, हो रहा है, आ रहा है, जब वो निर्धारित है तो फिर उसमें परिवर्तन कैसा कर सकते हैं। देखिए कुछ भी निर्धारित नहीं है, सब कुछ आपके कर्म के अनुसार से है। जिस प्रकार का कर्म होगा उसके अनुसार से उसका फल होगा। यदि कोई दुष्कर्म हमारे द्वारा या किसी के द्वारा हो गया है जीवन में तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भी विभिन्न रास्ते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ दुष्कर्म हुआ तो उसके कारण से कुछ दुष्प्रभाव उत्पन्न हुआ तो उसको शुभ करने के लिए पुण्य कारण बढ़ाने का हमें प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की विचित्र विडंबना है कि हमको ये ज्ञान सही रूप में सही जगह यदि प्राप्त हो जाए तो हम सब चीज़ों को ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। वास्तविक तौर पर ये समझ लीजिए कि जो निवारण है वो परमात्मा का नाम ही है। हम विभिन्न उपायों की तरफ जाते हैं, उन सब का एक ही जो रास्ता है वो परमात्मा की कृपा ही है। हम किस प्रकार भी परमात्मा का नाम यदि श्रद्धा के साथ ले लें तो वो हमारे जीवन में सब प्रकार के अशुभ प्रभावों को दूर कर देता है। फिर भी ज्योतिष के दृष्टिकोण से अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, वो भी अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। तो सूर्य को मनाने के लिए विभिन्न उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, चाहे वो सूर्य को जल देना, चाहे वो रविवार का व्रत रखना, अच्छे कर्म करना, गेहूँ इत्यादि का दान करना, नमक का दान करना, सूर्य के मंत्र ओम घृणी सूर्य
सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का नित्यपति जप करना, गायत्री का जप करना, ये सब के सब एक ऐसे अद्भुत उपाय हैं जिनको यदि आप करें नित्यपति तो सूर्य के होने वाले बहुत सारे दोष जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इन सब कर्मों को यथाउचित भाव से अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है वो तो अद्भुत है, यदि उसका सानिध्य नित्यपति लिया जाए तो अनेक प्रकार से जीवन के कई कष्टों को दूर करने का रास्ता बन जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है शास्त्र के अनुसार से, और वो नित्यपति अपना दर्शन देते हैं प्रकृति में, हर मानव को, हर जीव को अपना दर्शन देते हैं। नित्यपति अपने कार्य के अनुसार से वो संसार में प्रकाश का उदित करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ उनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। तो उनको ठीक करने के लिए उनके ग्रह प्रभाव को अपने जीवन से, यदि हम अशुभ प्रभाव यदि किसी कर्म के अनुसार से हमारे जीवन में बन गया है तो उनको ठीक करने के रास्ते अवश्य आपको चुनने का प्रयास करना चाहिए। और यदि नित्यपति भगवान सूर्य को आप जल देंगे तो उनके तेज को ग्रहण करने से भी आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ उठापटक के योग हैं, कुछ नेगेटिव सूर्य के अनुसार से जो प्रभाव उत्पन्न दिखाई दे रहा है ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, उसको बहुत बढ़िया तरीके से ठीक कर सकते हैं। और विभिन्न प्रकार से विभिन्न समय और इस समय तो बड़ा अद्भुत योग चल रहा है। जब तक ये सूर्य जो महाराज जो कर्क राशि में चलेंगे तब तक सावन का सुंदर महीना चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में भगवान का सुंदर स्तवन करें। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु तो शेषशय्या पर विश्राम करने चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद संसार का संपूर्ण दायित्व जो है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है, और भगवान शिव जो है वो तो भोलेनाथ है। और सुंदर सावन का महीना चल ही रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है ना भगवान का नित्यपति रुद्राभिषेक करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे सावन के महीने में सुंदर रुद्राभिषेक नित्यपति रखा है। दूध से, दही से, घी से, भस्म से, विभिन्न इच्छु रस से, विजया के रस से, विजया से, सब प्रकार से, दही से, दही इत्यादि से, खीर इत्यादि सब प्रकार से भगवान का सुंदर अभिषेक नित्यपति चलता है। भगवान शिव का बहुत विशाल शिवलिंग यहाँ सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में। वहाँ नित्यपति सावन के पूरे महीने में रुद्राभिषेक रहेंगे। अपनी अपनी मनोकामनाओं के निमित्त लोग वहाँ इस कार्यक्रम में रोज जुड़ते हैं, आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो आप भी सादर आमंत्रित हैं अपने ग्रहजन्य प्रभावों को दूर करने के लिए, मनोवांछित इच्छा प्राप्त करने के लिए, समस्त कष्टों के निवारण के लिए। जो आश्रम में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और शाम को नित्यपति रुद्राभिषेक जो चल रहा है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रमों में विशेष तौर पर स्थान आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर आप सुंदर तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फिर अपना स्थान आरक्षित कराकर इन कार्यक्रमों में, जो सोमवार इन दिनों रहेंगे तो उसमें तो विशेष रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, तो उसमें भी आप अपना स्थान आरक्षित करके उस स्थान में, उसमें यज्ञ में रुद्रा अष्टाध्यायी के उस दिव्य अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं और अपनी मनोरथों को सिद्ध करने का सुंदर रास्ता बन सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 60 सालों से यहाँ पर क्षेत्र में कार्य कर रहा है। योग इत्यादि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में इस आश्रम की प्रतिष्ठा की गई और यहाँ एक बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक हॉस्पिटल भी विद्यमान है, जो भारत सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनके पैनल पर रहते हुए बहुत सारे लोगों को चिकित्सा सुविधाएं भी दे रहा है। तो आप भी इन समस्त यज्ञ इत्यादि कार्यक्रम के साथ साथ बहुत सारे जो और सुविधाएं हैं उनके साथ जुड़ सकते हैं और विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भी आप उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कोई समस्या जीवन में चल रही है तो कहा जाता है कि आप जो औषधि चिकित्सा करवा रहे हैं वो तो कराएं, लेकिन स्थान एक प्रार्थना को भी देने का प्रयास करें। देखिए सारा का सारा खेल जो है वो आपके जीवन में कर्म के हिसाब से है। यदि कर्म कोई कष्ट प्रद कर दिए गए हैं, यानी अनिष्ट कर्म आपके द्वारा कभी हो गए हैं तो उसके द्वारा पाप भोग बन जाते हैं और उनको पुण्यों के द्वारा ही हम ठीक कर सकते हैं। देखिए आपके जीवन में जब सुख है ना, एक बात समझें, तो आपका पुण्यों का अकाउंट यदि लबालब भरा हुआ है तो छोटे मोटे कष्ट आते हैं, कब चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। लेकिन ये समझ लीजिए ये पुण्यों का अकाउंट भी बहुत जल्दी खर्च होता है, बहुत जल्दी खर्च होता है। हमारे कोई जीवन में कष्ट आया तो समझ लीजिए आपका उतना पुण्य क्षय हो गए, समाप्त हो गए। उन पुण्यों को लगातार बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात और समझें, जितना बड़ा व्यक्ति जितना बड़ा साम्राज्य चला रहा है उसको उतने ज़्यादा पुण्यों की आवश्यकता है,
क्योंकि पुण्य भी लगातार बढ़ते रहने चाहिए। जब पुण्य ज़्यादा, आप जितने बड़ी पोजीशन में हैं और जितने बड़े कार्य कर रहे हैं, उतनी जल्दी पुण्यों का क्षय भी हो रहा है, भोग रहे हैं। आप बड़े पद पर प्रतिष्ठित हैं तो पुण्य उतने ज़्यादा कंज्यूम होंगे। तो इसलिए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुण्यों का अकाउंट आपका लगातार हमेशा चलता रहे। उसके लिए सदकर्म, शुभ कर्म, लोगों की जनसेवा, परमात्मा का भजन, यज्ञ इत्यादि, लोगों की सेवा इत्यादि, भाव को पवित्र रखना, ये सब यथाउचित भाव से आपको करने का प्रयास करना चाहिए। यही हम समझ नहीं पाते हैं। दुख में तो सुमिरन हो जाता है, सुख जब चल रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो सुमिरन हो ही नहीं पाता है। पुण्य कर्म यदि अच्छे पद पर रहते हुए अच्छे समय में, शुभ समय में यदि हम लगातार अच्छे पुण्यों को बढ़ाते रहें तो देखिएगा आपके जो पुण्य हैं वो भरे रहेंगे और कष्ट जीवन से अपने आप दूर होते चले जाएंगे। ये पुण्य और पाप का बहुत विचित्र व्यवस्था है, इसको हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। जो समझ लेते हैं उनके जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस ग्रहों के प्रभावों को समझते हुए कि कब आपके लिए धूप है, कब आपके लिए छांव है, तो हमको अपने जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। जो उपाय आपके लिए बताए गए हैं आप अच्छे से करने का प्रयास करें। जन्मपत्री के हम गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें बताते हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री जन्म के अनुसार से जो बनाई जाती है, उससे आपके जीवन में भुक्त और भोग्य, यानी आपने जो भोगा, जो कर्म पूर्व जन्म में हुए, उसके द्वारा जो आगे आने वाले समय में भोगना है वो सब निकाला जाता है और उसके अनुसार से बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपाय वर्णित किए गए हैं। तो उन सबको करने से अद्भुत रूप से कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। ये सिद्धांत बिल्कुल सत्य है। लोग आएंगे आपके जीवन में, बहुत सारे समय समय पर लोग उपस्थित होंगे जो भ्रांति उत्पन्न, आपको पदभ्रष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना अटकना, यथाउचित भाव से अपने कर्मों को करने का प्रयास करना वो आपके लिए अच्छा रहेगा।